एक दिल दहला देने वाली कहानी। गंभीर चोटों के साथ जीवन जीने के लिए हाथी की हताश लालसा। समय के साथ चोटें बढ़ती है। हाथी की प्रजाति को ग्रह पर सबसे सुंदर और चतुर प्राणियों में से एक माना जाता है। उनकी विशिष्ट विशेषताओं में उनका सामाजिक व्यवहार, विस्तारित स्मरण अवधि और विभिन्न स्वरों और गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करने में उनकी दक्षता शामिल है। हाथी राजसी प्राणी है जो जंगली में पनपते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सभी हाथियों को अपने प्राकृतिक आवास में रहने की सुविधा नहीं मिलती है। कई लोगों को कैद में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां उन्हें बहुत अधिक पीड़ा और चोटें सहनी पड़ती हैं। इन चोटों को विभिन्न कारकों जैसे उपेक्षा, दुर्व्यवहार और खराब रहने की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक हाथी था जिसे एक विशेष क्षेत्र में स्थित एक अभयारण्य में देखा गया था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे, जिनमें से कुछ इतने गंभीर थे कि उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। पीड़ा और असुविधा के बावजूद हाथी अपनी दैनिक दिनचर्या में लगा रहा और अपना काम करता रहा जैसे कि सब कुछ सामान्य था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हाथी की चोटें बढ़ती गईं, जिससे उसके समग्र स्वास्थ्य में गिरावट आई। इसकी ताकत कम हो गई और इसे आसानी से घूमने में कठिनाई होने लगी। इसके बावजूद हाथी ने आज़ादी की अपनी पिछली जिंदगी जीने और दोबारा जीने की उम्मीद कायम रखी। ऐसे भव्य जानवर को अनावश्यक रूप से पीड़ित होते देखना हृदय विदारक है। हाथियों द्वारा झेले गए घावों को देखना वास्तव में हृदय विदारक है। यह पकड़े जाने के दौरान जानवरों द्वारा सही जाने वाली अमानवीयता की याद दिलाता है। ये चोटें न सिर्फ शारीरिक होती हैं, बल्कि जानवरों की मानसिक सेहत पर भी असर डालती है। कैद में रहने से उन्हें अनावश्यक तनाव और अवसाद हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके समग्र स्वास्थ्य और खुशी में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है। हाथी की दुर्दशा उन असंख्य चुनौतियों का एक उदाहरण मात्र है, जिनका सामना बंधक जानवरों को करना पड़ता है। यह हमारे लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में कार्य करता है कि हम आगे बढ़ें और इन राजसी प्राणियों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें, जिससे वे अपने प्राकृतिक वातावरण में पनपने में सक्षम हो सके। यह सुनिश्चित करना हमारा गंभीर कर्तव्य है कि प्रत्येक जानवर को दयालु व्यवहार और उनके अधिकारों पर उचित विचार मिले। पशु कल्याण की दिशा में काम करने वाले विभिन्न संगठनों और अभयारण्यों के साहसिक प्रयासों के बावजूद अभी भी बहुत कुछ पूरा करने की जरूरत है। हमें कैद के प्रतिकूल प्रभावों को समझने और जानवरों के अधिकारों की वकालत करने में खुद को और दूसरों को शामिल करना चाहिए। सहयोग के माध्यम से हम एक ऐसी दुनिया की ओर प्रयास कर सकते हैं, जहां हर जीवित वस्तु स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के रह सके। आइए जानवरों की पीड़ा को नजरअंदाज न करें, बल्कि एक उज्जवल भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, जहां सभी प्राणी प्रकृति की मंशा के अनुसार रह सके।